हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्वराज पब्लिक स्कूल 2024 पर स्वागत है। बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 10th मैथ का। ठीक है, यानी 10th का जो मैथ का चैप्टर कौन सा है, यानी कि 3 चैप्टर, यानी कि अध्याय 3 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले बच्चों 1 चैप्टर का वीडियो और 2 चैप्टर का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को जाकर देख लीजिए। ठीक है बच्चों, यानी कि हम लाइन बाय लाइन यानी कि एक सीरीज चला रहे हैं 2025 बोर्ड को लेकर। ठीक है बच्चों, इसलिए आप सब क्या कीजिए, सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उधर से 1 चैप्टर 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर कीजिए और टारगेट का हम एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और अच्छे तरीक़ा से। और आप सब यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और उसके बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, और वीडियो को अंत तक देखिए, गारंटी के साथ कह रहा है कि एक एक क्वेश्चन को दिमाग में फिट कर देंगे। ठीक है, समझा कर पूरा इजी वे में, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, इसलिए अच्छा से समझिएगा और बेटर से बेटर कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक है बच्चों, इसीलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों यानी कि 3 चैप्टर में क्या दिया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्या है, कहने का मतलब इसमें कुछ जानने से पहले कुछ थ्योरी है उसको देख लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन को तेजी के साथ बनाते बनाते हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों के पास बीटीसी किताब होगा। ठीक है बच्चों, यानी बीटीसी सरकारी बुक जिसको बोला जाता है, यानी बीटीसी किताब होगा। देखिए इसमें का 3.1 में का यानी कि पेज नंबर आप देख लीजिए। सबसे पहले पेज नंबर कौन सा है, सबसे पहले देखिए 51 पेज नंबर है। ठीक है बच्चों, 51 पेज नंबर में ये 3 बिंदु को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इस 3 बिंदु को याद कर लीजिएगा, उसके बाद में इस चार्ट को बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। गारंटी के साथ करें बच्चों, यहाँ से 2 से 3 अंक का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। 2 से 3 अंक देखने को यहाँ क्वेश्चन मिलता है हमेशा बोर्ड में। ठीक है बच्चों, इसीलिए इस ग्राफ को और इस 3 को पॉइंट को अच्छा से कहने का मतलब पहले सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम इस वीडियो मतलब क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा हम इस तीनों को पढ़ के सुना देते हैं। ठीक है बच्चों, देखो 1 में क्या लिख रहा है, ध्यान समझिएगा। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब यानी अवरोधी समीकरण युग्म होगा। ठीक है, और इसका कैसा हल होगा बच्चों, अद्वितीय हल यानी अवरोधी होगा। 2 नंबर में क्या कर रहा है, रेखाएं समांतर हो तो ऐसी स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होगा, यानी असंगत समीकरण युग्म होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। 3 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, रेखाएं समपाती हो सकती है, इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसको हम आश्रित संगत समीकरण भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये भी उम्मीद है कि इस तीनों पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, इसको देखते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ, रेखा युग्म लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले A1/A2, B1/B2, C1/C2, क्योंकि इसी में से रखा गया है। देखो यहाँ पे कुछ हो नहीं है तो x के अंदर 1 छुपा है तो 1 हो गया। A2 का मान क्या है, 3 है तो 3 लिख दिया गया। यहाँ y2 है तो y का मान -2 है, -2। यहाँ क्या है, वो 4 है तो 4 लिख दिया गया। C1/C2, C1 का मान यहाँ पे कुछ हो नहीं है तो 0 हो गया। यहाँ पे क्या है, यानी कि -20 है तो -20 था। तो अनुपातों की तुलना करेंगे तो अगर A1/A2 न बराबर B1/B2 हो तो इसका ग्राफीय निरूपण बच्चों पूछे तो प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा, करते हुए रेखाएं दिखाई देगा। हमेशा हमारे A1/A2 बराबर B1/B2 अगर मैच नहीं कर रहा है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो बीजगणितीय निरूपण से कितना होगा, केवल एक हल होगा और वह हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। कैसा होगा, अद्वितीय होगा। ठीक है, उसके बाद में चलिए 2 नंबर पे देखिएगा, यानी कि इसमें A1/A2 यानी यही समीकरण है, समीकरण से मान रख दिया गया है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों आपस में बच्चों बराबर है तो ये हमेशा कैसा होगा, ग्राफ इसका समपाती होगा। कैसा होगा बच्चों, समपाती होगा। और अपरिमित रूप से कितना हल होगा, इसका अनेक हल होगा। अनेक मतलब बहुत सारे हल हो जाएगा, अनंत हल होगा इसका, इसीलिए समपाती उम्मीद है कि समझ आ गया। 3 नंबर में क्या कर रहा है, A1/A2 अब बराबर B1/B2 और ना बराबर C1/C2 अगर है तो इसका हल कैसा, इसका ग्राफीय निरूपण होगा, समानांतर होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इससे पहले कहने का मतलब है कि अब आप क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव बच्चों सोल्व करने चलते हैं, उससे पहले से हम प्रतिच्छेदी और उसके बाद में क्या बोलते हैं, समानांतर और उसके बाद में समपाती, तीनों का यथी देखा देते हैं। क्या बोलते हैं आपस में कि कौन क्या है ना। ठीक है बच्चों, देखिए प्रतिच्छेदी के लिए क्या है देख लीजिए बच्चों।
प्रतिच्छेदी के लिए इस तरह से गुना की तरह से चिन्ह रहेगा, ये प्रतिच्छेदी का चिन्ह है, और दोनों आपस में समानांतर होगा। देखो आपस में समानांतर के लिए चिन्ह कैसा है बच्चों, इस तरह का चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद में दोनों आपस में संपाती होगा, संपाती के लिए इसी तरह, क्योंकि इसी यूनिट पर फिर से रिपीट करेगा, इसको हम संपाती करेंगे। चिन्ह को अच्छे से पहचान लीजिएगा बच्चों, ठीक है। और इससे आगे अब वीडियो अब शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों अगर मेरे चैनल को यानी कि सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा प्लीज़ बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत तक वीडियो को देखिए। गारंटी के साथ कह रहा है बच्चों कि बहुत अच्छा से समझ आएगा, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समीकरण निकाय इतना इतना का आरेख 2 सरल रेखाएं है तो कैसा होगा, समपाती होगा कि समानांतर होगा कि केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई कि इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा अगर आ जाए तो इसका आंसर कौन सा होगा। सबसे पहले इसको बनाने से पहले देखिए 1 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से बच्चों, ठीक है। सबसे पहले क्या किया है, क्वेश्चन को उतारे 6x - 2y + 9 = 0 समीकरण 1 हो गया, 3x - y + 12 = 0 समीकरण 2 हो गया। अब दिया है वहीं a1 = 6, b1 = -2 और c1 = 9 लिख दिए। उसी तरह a2 = 3 और b2 = -1 और c2 = 12 हो गया। तो हम क्या लिखे, a1 बटा a2, a1 का मान 6 है तो 6 यहाँ से लिख दिए बच्चों, ठीक है। और यहाँ 2 3 है तो कटाएंगे तो 2 आ जाएगा। b1 बटा b2 यानी कि 2 बटा 1 12 कितना हो जाएगा, माइनस है, कहें कि माइनस माइनस है दोनों में कट गया तो +2 हो जाएगा। c1 बटा c2 देखिए बच्चों इसमें 3 है और 2 है यानी कि इसको कटाएंगे तो 3 बटा 2 हो जाएगा। तो देखो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और ना बराबर c1 बटा c2, इसका कैसा हाल होगा, समानांतर रेखा होगा। कैसा रेखा होगा, समानांतर होगा। जैसे देख लो इसमें बच्चों किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, देखो ध्यान से, ऐसे देखो ध्यान से, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और ना c1 बटा c2 कैसा होगा, रेखा है समानांतर होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा। तो कैसा ऑप्शन में क्या दे रहा है, समपाती होगा कि समानांतर होगा कि केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते इनमें से कोई नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, इसका समानांतर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि आगे उम्मीद है कि समझ आ गया। अगले का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। अगर संगत होता है तो उसका निरूपित रेखा कैसा होगा, हमेशा क्या होगा, समपाती होगा। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि अगर देखिएगा यहाँ पे ऐसी एक समपाती हो सकती है जिस स्थिति में समीकरण का परिमित रूप से अनेक हल होगा, या स्थित इसको संगत कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत कहते हैं। और समानांतर होता तो वो असंगत हो जाता है, ठीक है। इसका कोई हल नहीं होता, इसमें असंगत है, ठीक है बच्चों। इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा बच्चों, यानी कि हमेशा ये समपाती होगा। बी इज राइट, सी इज राइट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, सी इज राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है कि 2 चर x और y में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 है कि वास्तविक संख्याएं के समूह से कितने हल होंगे। इनमें से कह रहा है कितने हल होंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन को बच्चों देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले क्या किया है इसको हम, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या किया है बच्चों, देखो ध्यान से, ax + by + c = 0। तब देखो by का by लिख दिए, आई देखो प्लस में है तो -ax और उसके बाद c प्लस में तो माइनस में भेज दिए। y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ b इधर भेजेंगे तो ax - b या -c/b हो जाएगा। तो अगर x का मान हम सबसे पहले 0 रखते हैं तो 0 मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, c/b हो जाएगा। फिर x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1 रखेंगे तो 1 में गुना करेंगे तो -a/b और -c/b हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ax बराबर 0 1 2 3 4 5 6 डॉट रखते चल जाएगा। इसका मतलब है कि इसका कितना हल होगा, इसका अनंत हल होगा। कितना हल होगा बच्चों, अनंत होगा 3 नंबर क्वेश्चन का। इसीलिए इसमें दे रहा है 3 नंबर में 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो बच्चों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इज राइट हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसका हमेशा परिमित रूप से अनेक हल होगा, इसमें अनंत हल होगा, ठीक है। उम्मीद है कि 3 नंबर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखें, रैखिक समीकरण में चर के घातों की संख्या, हमेशा याद रखो रैखिक समीकरण एक घातीय घातीय बहुपद बोला जाता है उसे रैखिक बहुपद में, यानी रैखिक बहुपद नहीं है क्योंकि रैखिक समीकरण है, इसीलिए इसका हल कितना हो जाएगा, यानी 1 इसका हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। करा रैखिक समीकरण युग्म में 5x + 2y = 16 और 7x - 4y = 2 के हल है। हल क्या होगा, x और y का मान हमको बताना है, ठीक है, x और y का मान। तो इस तरह हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार दिए बच्चों। इसको कौन विधि से बनाना है, विलोपन विधि से बना दो या बीजगणन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, सेम आंसर आएगा। माने हमको इजी सबसे अगर अच्छा विधि है तो वो कौन सा है, विलोपन विधि है, ठीक है बच्चों। यानी कि इसमें हमको कौन कौन सा विधि पढ़ना है, सबसे पहले हमको पढ़ना है
प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद विलोपन विधि, और 3 नंबर में क्या पढ़ना है, ब्रजगुणन विधि। ठीक है, तो हमको विलोपन विधि से हम हल किया है, अभी हल कीजिएगा। अगर नहीं आ रहा होगा बच्चों तो प्लीज़ आप लोग प्रेस्टी कर लीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है कि इस पर आता है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या किए, हम क्वेश्चन को उतार दिए 5x + 2y = 16 समीकरण 1, और 7x - 4y = 2 समीकरण 2। बच्चों याद रखो कि तीछा तीछी हम गुना करते हैं, 5 है तो इसको हम समीकरण 2 में गुना करेंगे और 7 से समीकरण 1 में, या हम इस 4 से ऊपर गुना कर सकते हैं, 2 से इसमें गुना कर सकते हैं, अपना मर्जी से जो है सो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही होगा। तो हम क्या किए, 7 को ऊपर से गुना कर दिए, यहाँ पे 7 है तो 7 से गुना करेंगे, अगर 4 है तो 4 से गुना करते हैं, 7 से ऊपर गुना कर दिया, 5 से यहाँ गुना कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 × 5 = 35x, उसके बाद में 7 × 2 = 14y, उसे 12 16 7 112। ठीक है, 16 50 16 6 7 72 से 100 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, फिर 5 से बच्चों गुना करेगा तब 5 × 20y प्लस माइनस हो गया, और उसे 5 × 2 = 10 हो गया। अब देखो अब क्या होगा कि कहने मतलब बराबर इसमें आ गया तो इसका चिन्ह बदल देंगे बच्चों, क्या बदल देंगे, चिन्ह। तो इसका माइनस, इसका देखो ऊपर अगर प्लस है तो नीचे भी कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अगर ऊपर प्लस है, इधर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तब देखो 35 काट दिया गया। उसके बाद में आप देखो 14 को 20 को कितना, 34y बराबर 112 को 10 को कितना हो जाएगा, 112 को में से 10 घटेगा तो 102 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 102/34, क्योंकि एक गुना में है तो भाग में भेज दिए। अब देखो 2 मरतबे कटाएंगे तो 51, 2 मरतबे 17 17 दिया 51, यानी y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब y का मान क्या करेंगे, हमको x का मान निकालने के लिए कि समीकरण 1 या समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर बच्चों अब देख लो 5x + 2y = 16 है समीकरण 1। अब समीकरण 1 है तो उसमें क्या किए, 5x प्लस 2y × y के जगह पर कितना रख दिए, 3 रख दिए, और 3 रखने के बाद में यहाँ पे 16 का 16 हो गया, 5x बराबर उसका 16 या 16 देखो, उसके बाद 3 में अगर 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा बच्चों, और 16 का 16। अब 5x बराबर क्या है, 16 का 16, आई प्लस में 6 है तो माइनस में 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या किए हैं बच्चों, 5x का 5x और 16 में से 6 घटेगा तो 10 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 5/10/5 हो जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ गुना में तो यहाँ भाग में हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी x का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो x बराबर 2 और y बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी 5 नंबर का आंसर देखते हैं, x बराबर 2 और y बराबर 3, यानी कि 5 का ये इज राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ बच्चों अगर समझ आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसलिए अंत तक देखिए, इससे और रोचक इजी वे में बताएंगे बच्चों, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन जिस तरह बनाया उसी तरह सेम क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो क्या है, 3x - 5y = 0 और 9x + 15y = 0, तो x और y का मान होंगे, फिर से कह रहा है x और y का। तो 6 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। चलिए 3x - 5y = 0 समीकरण 1। आज देखो बच्चों यहाँ पे 9x + 15y = 0 दिया है, तो हम कहा कि दोनों में से देखो, दोनों में से कॉमन जो होने वाला है उसको पहले निकालिए, क्योंकि हमको बनाने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या किए, दोनों में 3 कॉमन है, 3 निकाले, 3 3 9x प्लस 5 3 5 15 = 0। अब देखो अब क्या करें, गुना में है तो जब भेजेंगे भागा में तो क्या हो जाएगा, 3 खत्म होकर 0 हो जाएगा। तो इसलिए 3x + 5y = 0 समीकरण, इसको क्या मान लिए, 2 मान लिए। और किस विधि से बना रहा है बच्चों, विलोपन विधि से बना रहा है। तो समीकरण 1 को उतार दिए, यहाँ पे क्या किया है, समीकरण 1 को उतार दिए हैं बच्चों। ठीक है, और समीकरण 2 को आप देखिए तो इसमें ही 3 दोनों मिल जा रहा है आपस में, तो यहाँ पे गुना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, हम मान को चेंज कर देंगे। कौन चीज़ कर देंगे, यहाँ मान को हम चेंज कर देंगे। तो मान को चेंज करते हैं तो अगर चिन्ह चेंज करेंगे तो देखो यहाँ माइनस है प्लस है, तो है दोनों माइनस प्लस से चेंज हो गया है। तो इसको क्या कर दो बच्चों, काट दो, और 3 को 6x = 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 0/6। आज कुछों में 0 में कुछों से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसलिए किसी भी अंक से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 0, इसलिए इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब 0 x का मान हो गया तो y का मान भी तो चाहिए हमको बच्चों। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, क्योंकि समीकरण 1 में x का मान को पुट कर देंगे। ठीक है, तो 3x - 5y = 0। अब 3 का 3 x का मान 0 i × माइनस, अब 5y का 5y = 0। अब 0 में कुछ भी से गुना करो किसी भी अंक से तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 में अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 हो गया, -5y का 5y = 0। y बराबर क्या हो जाएगा, 0/-5 = 0, यानी x बराबर ही बच्चों 0 और y बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 6 का राइट आंसर x बराबर 0 y बराबर 0 बी इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। बस यानी 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है,
एक रैखिक समीकरण का घात हमेशा कितना होता है बच्चों? एक होता है, याद कर लीजिएगा एक भी क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है युग्मत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 है, तो निकाय है, तो इसका हल कैसा होगा? संगत असंगत होगा कि अद्वितीय होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। 8 नंबर का देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्या किया बच्चों? इस तरह से हम जो क्वेश्चन को जो कहते हैं उतार दिए हैं। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को उतार दिए, उसमें से निकाल के समीकरण 1 और समीकरण 2, A1 का मान 2 रख दिए, B1 का मान 3 रख दिए और C1 का मान 5 रख दिए। फिर A2 का मान 4 रख दिए, B2 का मान 6 रख दिए, C2 का मान 9 रख दिए। तब क्या कि A1 बटा A2 2 बटा A1 का मान कितना है बच्चों? देखो 2 है, और A2 का मान कितना? 4 है, तो घटाएंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर B1 बटा B2, B1 का मान कितना है? यानी कहने में 3 है, B2 का मान कितना है? 6 है, तब घटाएंगे तो 3 दूना 6, 1 बटा 2 हो गया। C1 बटा C2 यानी 5 बटा 9, तो देखिए इसमें क्या आ रहा है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 ना बराबर C1 बटा C2 आता है। तो इस तरह का अगर रहेगा बच्चों तो उसका कैसा हल होगा? देखो तो थोड़ा, ये इस तरह का अगर होगा तो यानी कि कहने का मतलब निकाय कैसा होगा इसका? यानी कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 ना बराबर C1 समानांतर रेखा होगा या कोई हल नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन में क्या दे रहा है कि यानी कि असंगत दे रहा है, अद्वितीय दे रहा है, अपरिचित रूप से अनेक हल होगा। यानी कहने का मतलब है अगर उस तरह का हल होगा तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इसलिए बच्चों देखो इसमें यानी कि इसमें कोई हल नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर राइट कौन सा हो जाएगा? डी इज राइट हो जाएगा। 8 का कौन सा हो जाएगा बच्चों? इनमें से कोई नहीं, डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। के किस मान के लिए x + 2y = 7 और 2x + ky = 14 समपाती है? ठीक है, समपाती के लिए कह रहा है। इसको हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन? 9 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, ध्यान से समझिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए, कोई हिसाब उतार दी है जो क्वेश्चन में दिया है। A1 बटा B1 C1 का, अब A2 B2 C2 का मान रख दिए। ठीक है बच्चों, अब क्या किए? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अब देखिए A1 बटा A2 का मान कितना A1 बटा A2 का मान कितना हो जाएगा? तो A1 का मान 1 और A2 का मान कितना हो जाएगा? 2, 1 बटा 2 बराबर B1 का मान 2 और B2 का मान क्या है? K हो गया। और उसी तरह C1 का मान 7 और उसके बाद में क्या हो जाएगा? C2 का मान 14, 7 दूना 14, 1 बटा 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे? 1 बटा 2 बराबर K1 बटा K2 बटा मतलब 2 बटा K बराबर 1 बटा 2। अब दोनों में से क्या करेंगे? कोई भी एक मान रख लेंगे, तो 2 बटा K बराबर 1 बटा 2 दोनों तरफ है, गुना करेंगे तो 2 दूना 4, K का मान कितना गया? 4 हो गया। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 और तथा 6x - ky = -16 समपाती संख्याओं का को क्या करता है? मतलब समपाती संख्याओं को प्रदर्शित करता है। क्या करता है बच्चों? प्रदर्शित करता है। इसीलिए 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्या किए हैं? जो क्वेश्चन है सेम हम क्वेश्चन को क्या कर दिए बच्चों? उतार दिए। ठीक है, अब उसके बाद उतार दिए तो A1 का मान इसमें से 3 रख दिए, B1 का मान कितना रख दिए? -1 रख दिए, C1 का मान -8 रख दिए, A2 का मान 6 रख दिए, उसके बाद में B2 का मान -K रख दिए और C2 का मान -16 रख दिए। और फार्मूला में क्या होता है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होता है। तो देखिए A1 बटा A2 का मान हम रख के निकाले हैं, उसके बाद में कितना है? यानी कहने का मतलब है A1 का मान 3 है, A2 का मान कितना है? 6 है, तो कटाएंगे तो 1 बटा 3 हो जाएगा। उसी तरह बराबर यहाँ पे क्या कर दिए? B1 बटा B2 का मान रख दिए, यहाँ C1 बटा C2 का मान रख दिए। ठीक है, तो 1 बटा 2 बराबर K बटा 2 बराबर 1 बटा 2। कहाँ से आया बच्चों? ध्यान से देखना। A1 का मान यहाँ रख दिए, A2 का मान यहाँ, B1 का मान यहाँ, B2 का मान यहाँ, C1 का मान यहाँ, C2 का मान यहाँ। अब क्या करेंगे? इसमें से दोनों में से एक को ले लेंगे, तो 1 बटा K बराबर 1 बटा 2 मतलब K का मान कितना हो जाएगा? राइट 2 आंसर हो जाएगा। यानी 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखो 2 हो जाएगा, ए इच राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा होगा तो बच्चों अंत तक देखिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, आगे हम 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में कहा है क्या? 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, तब रैखिक समीकरण युग्म होगा। ये कैसा होगा? अगर प्रतिच्छेदी है तो इसमें मतलब इसमें कितना हल होगा? इसमें कितना? कोई हल नहीं होगा। 1 हल होगा, 2 हल होगा, अनंत रूप से अनेक हल होगा। तो अगर बच्चों बताए अभी समझिए, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर में क्या थ्योरी में दिया था कि रेखाएं अगर बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है तो इस स्थिति में समीकरण यू का अद्वितीय हल होगा। यानी अद्वितीय हल कहे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे
देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेदी के लिए केवल एक हल होगा। क्या हल होगा? एक हल होगा। इसीलिए 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा हो जाएगा? बी इज राइट हो जाएगा। इसका केवल कितना हल होगा? एक हल होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन को देखो बच्चों, दो रैखिक समीकरणों का आगे एक समानांतर रेखा है तब रैखिक समीकरण युग्मक, अगर समानांतर है तो रैखिक कोई हल नहीं होगा, एक हल होगा और उसके बाद में दो हल होगा, अनगिनत हल होगा। तो अगर क्या कह रहा है बच्चों? समानांतर कह रहा है। क्या कह रहा है बच्चों? समानांतर कह रहा है। तो देखिए तो समानांतर के लिए क्या दे रहा है, यानी कि समानांतर के लिए ये क्या दे रहा है यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 ना बराबर c1/, समानांतर रेखा के लिए कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका कोई हल नहीं होगा। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। समीकरण 3x - y बराबर 5 और 6x - 2y बराबर k है, तो इकाई को न हल ना हो तो क्या होगा? हल ना हो तो, जब भी ना हो तो अद्वितीय हल बोल रहा है। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से बच्चों, आज समझ आ जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। नौ कह रहा है तो देखिएगा वो किस तरह से ट्रिकली से वो बनाया जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए ध्यान से 13 नंबर क्वेश्चन को समझ आ जाएगा, उम्मीद है कि समझ आएगा। देखो समीकरण हम क्या किए, उसमें से हिसाब में से उतार लिए हैं। इसमें देखो क्वेश्चन से हम उतार लिए समीकरण का समीकरण 2 मान लिए a1/a2 a1 b1 c1 a1 a2 a1 b1 c1 का a2 b2 c2 का मान रख लिए, उसमें से कहाँ से? समीकरण से रख लिए। ठीक है, अब क्या है a1/a2 और 9 कह रहा है था, इसीलिए बराबर काट देंगे b1/b2 9 बराबर c1/c2। तब क्या किए 2/3 9 बराबर 1/2 बराबर 5 रख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं 1/2 ना बराबर 1/2 बराबर 9 बराबर 5/k, तब क्या रख दिए 1/2 आ गया, तब 5/k बराबर 9 बराबर 1/2। अब क्या करेंगे, एक में k से गुना करेंगे तो k आप 5 दूना 10, यानी कि k बराबर नॉट बराबर 10 हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर का आंसर देखो इस तरह का कहाँ पे दिया है, यानी कि सी इज राइट हो जाएगा। 13 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन फिर देखिए यहाँ पे आगे दो चर वाले एक्स वाई के रैखिक समीकरण ax + by + c है, तो इसका कितने हल होगा बताया ना। पीछे क्वेश्चन नंबर कितना बताए थे बच्चों, यानी कि ध्यान से देखिएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में बताए थे ना अनेक हल होगा, तो इसके अनगिनत हो जाएगा। इसका 14 का सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। 15 कह रहा है समीकरण युग में 2x + 3y बराबर 5 और 4x + 6y बराबर 15 का हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा कि अनंत हल होगा कि उसके बाद में कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, समझिएगा। चलिए देखिए ध्यान से बच्चों, चलो देखो 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे पहले समीकरण को हम बना दिए, क्योंकि क्वेश्चन से हम क्वेश्चन दोनों होता है, समीकरण एक और समीकरण 2 लिख दिए। ठीक है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान रख दिए इसमें से बच्चों, यानी कि उम्मीद है कि आप सब रख लीजिएगा इस मान को, क्योंकि बहुत इस तरह का हम मान रख के बता दिए, इसलिए फास्ट तेजी के साथ बनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए a1/a2 2/4 1/2 आ गया, b1/b2 3/6 1/2 आ गया, क्योंकि कटाए हैं तो 2 मरतबे कटेगा 1/2 हो गया, c1/c2 5/3 1/3 आ गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है a1/a2 9 बराबर b1/b2 9 बराबर c1/c2 होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। देख लो बच्चों, देख लो ध्यान से, यहाँ हम यही ने कह रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो इस चार्ट को याद कर लेना। क्या कह रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 9 बराबर c1/c2 रहता है, तो समानांतर रेखा होता है, इसका कौन सा हल होता है बच्चों? कोई हल नहीं होता है। इसलिए इसमें देखिए तो यानी 15 का कोई हल नहीं होगा, यानी कि सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। चलिए अब प्लीज़ समझ आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए कि प्रत्येक बच्चा के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, यानी कहने के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो, देखो कैसा हो, असंगत हो तो मतलब कि निरूपित करने वाली रेखाएं कैसा होगा, समानांतर होगा कि सदैव समपाती होगा कि प्रतिच्छेदी एवं समपाती होगा कि सदैव प्रतिच्छेदी होगा। असंगत की बात कर रहा है, कैसा हो, असंगत होगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यानी कि कैसा होगा, यानी कि रेखाएं समानांतर हो सकती है, जैसी स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। असंगत हो गया क्या होता है, समानांतर होता है, कैसा होता है, असंगत होता है। ठीक है, यानी कि समानांतर कहने का मतलब है तो असंगत होगा, तो असंगत के लिए समानांतर होगा, तो इसका राइट आंसर 16 का कौन सा हो जाएगा, यानी कि ये इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों, कह रहा है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर
-24 है के हल होंगे। एक्स और वाई का मान बच्चों इसमें भी निकालना है 17 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 17 नंबर भी क्वेश्चन में क्या निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या किया है कि क्वेश्चन से समीकरण 1 मान लिए और उसके बाद में 2y - 4 - 24 दिया है, तो इसमें 2 कॉमन ले लिए थे, x - 2y बराबर -24, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो -12 हो जाएगा। तो इसका कितना हो गया, x - 2y बराबर -12, समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब विलोपन विधि से हल करेंगे, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 ऊपर से गुना कर दिए, यहाँ 2 है तो 2 से गुना कर दिए, क्योंकि समीकरण 1 से 2 में, समीकरण 1 से 2 से 1 में गुना करना है, ठीक है। अब गुना किए तो 2x + 3y, देखो 1 से गुना करेंगे 2x, 1 से फिर 3y में गुना 3y, 1 में 11 से गुना 11 हो जाएगा। फिर 2 से x में करेंगे तो 2x, और फिर 2 से 2 दूना 4, -4y बराबर 12 दूना -24 आ गया। अब चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस प्लस है तो माइनस, यहाँ ऊपर प्लस है तो नीचे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी दोनों क्या कहते हैं, काट दिए। अब देखिएगा 4 को 3 को कितना हो जाएगा, 7y बराबर 24 को 11 को कितना होगा, 35 हो जाएगा। y बराबर क्या हो गया, 35 बटा गुना में तो भाग में 7, 7 5 35, 5 हो गया। यानी कि y का मान कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान क्या करेंगे, रखेंगे। तो क्या किए हैं, समीकरण 1 लिख दिए 2x + 3y बराबर 11। अब क्या किए, 2x + 3 इंटू वाई की जगह पर क्या रख दिए, 5 रख दिए बराबर 11, और 2x का 2x प्लस 5 दिए 15 बराबर 11, और 2x बराबर 11 आई प्लस में तो माइनस में 15 हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, -4 बटा 2, 2 से कटाएंगे तो -2 हो जाएगा। यानी कि x बराबर -2 और y बराबर 5 हो जाएगा। देखते हैं, यानी कहने के बाद 17 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन में कहाँ है, यानी कि यहाँ पे है, तो डी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। आगे तेजी के साथ बच्चों अंत तक ले वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अब तेजी में सोल्व करेंगे बच्चों क्वेश्चन को, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते, ठीक है। कि प्रत्येक क्वेश्चन को यानी हम सोल्व करेंगे, ठीक है। 18 नंबर के देखिए, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky - 6 और 2x - 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे, किसके लिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा क्या किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है, सबसे पहले देखिए इसमें 18 नंबर क्या दिया है, 4x - ky, तो क्या दिए गए हैं, मतलब a1 बटा a2, मतलब देखो सबसे पहले क्या किए, b1, यहाँ पे b1 है तो b1 का मान कितना दिया, k दिया, k माइनस उसके बाद में b2 का मान कितना दिया है, देखो तो यहाँ पे 4 माइनस है तो -4 लिख दिए बराबर। उसके बाद में हम क्या किए हैं, यानी कि उसके बाद में 4 और उसके बाद में क्या लिख दिया गया है बच्चों, 4 बटा 2, 2 बटा 4 कहाँ से लिखे हैं, तो देखो यहाँ पे ध्यान से 4 यहाँ है, यहाँ कितना है, 2 है, तो इस मान को हम लिख दिए यहाँ पे, तो कितना हो गया 4 बटा 2। अब क्या क्या 2 से 2 दूना 4, अब उसमें के का के और 4 दूना माइनस, यानी कहने का मतलब है कि जो से 2 हो जाएगा तो के बटा -4 बराबर 2 बटा 1। अब 2 के का के हो जाएगा, 4 से 2 में गुना करोगे तो 4 दूना 8, माइनस कितना हो गया, 8 हो गया। या इस विधि से भी c1 बटा c2 रखेगा, यानी कहने का मतलब बच्चों एक बार b1 बटा b2 अब बराबर एक बार a1 बटा a2 रखे बनाए हैं, जो फर्स्ट में है a1 बटा a2, एक बार बना है b1 बटा b2, अब मान एक बार क्या रखे c1 बटा c2, यानी कि दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -8 होगा। यहाँ दोनों विधि से बना लीजिएगा, -8 राइट आंसर इसका आएगा। 18 का देखते हैं, -8 कहाँ पे, 18 का बी इज राइट है बच्चों, ठीक है, बी इज राइट है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 बराबर 0 और 6x + y - 2 बराबर 0 को का किस प्रकार का हल संभव है। ऐसा अगर आ जाएगा बच्चों, यानी कि 19 का ऐसा अगर ऐसा आ गया तो बच्चों इसका कैसा वास्तविक और अद्वितीय हल होगा। ऐसा आ जाएगा तो इसका वास्तविक और अद्वितीय हल होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो देखिए ध्यान से 19 नंबर क्वेश्चन में से समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए बच्चों, ठीक है। उसके बाद a1 बटा a2 5 बटा 6, b1 बटा b2 3 बटा 1, और उसके बाद c1 बटा c2 1 हो जाएगा। तो देखो इसमें ना a1 बटा a2 ना बराबर b1 बटा b2 ना बराबर c1 बटा c2। अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो इसका हल कैसा होगा बच्चों, देखो तो यहाँ पे अगर बराबर नहीं होगा तो तुलना कर लो, एक हल होगा अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, एक हल होगा अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो 19 का लास्ट में वास्तविक और अद्वितीय हल होगा, यानी कि ए इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में अगर निकाय समीकरण 2x + ay बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 के अचर में ए का मान के लिए कि एक अद्वितीय हल होगा, ए का मान निकालना है, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन को चलिए देखिए।
और द्वितीय कह रहा है तो हम क्या करेंगे, बराबर को काट देंगे। तो इस क्वेश्चन में समीकरण 1 उतार लिए, समीकरण 2 को उतार लिए। अब देखिए समीकरण A1/A2 2/3 न बराबर ये B1/B2, बी का मान कितना है, B1 का मान है कितना 5 ये है, और B2 का मान -5 रख दिए, बराबर C1/C -1/7 रख दिए। 1 बट्टा कितना रख दिए, 7 रख दिए। तब क्या होगा, यानी कि ये बट्टा -5 बराबर 2/3 रख के बना दिए, और एक बार क्या किए हैं, एक बार फिर ये बट्टा -5 बराबर 1/7 रख के बनाए। तो हमको मैच करा लेना है। तब देखो 3 से ये में गुना करेंगे 3, या 5 से 2 में गुना करेंगे 5 दूना 10 आ जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा, -10/3 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर कितना हो जाएगा, -10/3 हो गया। एक में क्या हो गया, ये बराबर कितना हो गया, मतलब कि -5 बराबर 1/7, तो क्या हो जाएगा, एक में 7 से गुना 7x, यानी कि ये बराबर कितना हो जाएगा, -5/7 हो जाएगा। गुना कीजिएगा आ जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा, -7/5। दोनों में ऑप्शन देख लेते हैं 20 में कौन सा है, कौन सा ऑप्शन इसमें है, तो -10/3 ये बराबर, यानी कि इसमें बी इज क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 21 नंबर क्वेश्चन में अगर समीकरण निकालें ये देखो A1x1 प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का अद्वितीय रूप से हल होगा। अद्वितीय के लिए आज अभी आ जाए बच्चों, तो इसका समीकरण निकाय हमेशा कैसा होगा, अद्वितीय के लिए देखो ध्यान से यहाँ पे, अद्वितीय के लिए केवल एक हल होगा, अद्वितीय A1/A2 बराबर B1/B2। इसका आंसर देख लो, ये डायरेक्ट बहु क्वेश्चन पूछा हुआ है इस तरह से। तो इसका कौन सा A1/A2 और न बराबर B1/B2, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए बच्चों उस चार्ट को याद अच्छा से कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है समीकरण x + 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 रखे तो y का मान होगा। अगर x बराबर कितना रखना है बच्चों, उसमें 5 रखना है। कितना रखना है, 5 रखना है। तो ध्यान से देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आ जाएगा। चलिए एक समीकरण को हम लिख दिए, x + 2y बराबर 9, x बराबर कितना रखना है बच्चों, 5 है। जहाँ x होगा वहाँ 5 रखना है। x की जगह 5 रख दिए, बराबर प्लस 2y बराबर 9, और 2y बराबर क्या हो जाएगा 5, 9 का 9 आई प्लस में है तो माइनस में 5 हो जाएगा। 2y बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 5 घटेगा 4 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 4/2 2, यानी कि y का मान कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। y का मान कितना हो गया, 2 हो गया। इसीलिए बच्चों कहने का मतलब है 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों क्वेश्चन समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। यानी कहने का मतलब है 23 नंबर क्वेश्चन। कौन सा देखते हैं बच्चों, 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे, कितने बिंदु पर काटे, एक बिंदु पर काटे, तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार के, एक बिंदु पर काटता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बच्चों कहा जाता है ना, याद करो। अब प्रतिच्छेदी हमेशा क्या होता है, अवरोध होता है। क्या होता है, अवरोध होता है, और अद्वितीय होता है। क्या होता है, अद्वितीय होता है, इसीलिए अवरोधी यानी सी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन को बच्चों देखते हैं। जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख समपाती होता है तब उनके हल होंगे। अगर समपाती होगा तो उसका हल कैसा होगा, देख लो बच्चों, आप लोगों के सामने हुबहू दिखा रहे हैं। अगर समपाती होगा तो उसका हल अपरिमित रूप से कितना होगा, अनेक हल होगा। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर समपाती होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसलिए इसका देखिएगा, यानी कि इसका अनगिनत हल होगा, यानी कि 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है युग्म समीकरण A1x प्लस B1y बराबर C1 और A2x प्लस B2y बराबर C2 के अनंत हल होंगे। जिसका अनंत हल होगा उसका समीकरण निकाय कैसा होगा बच्चों, ध्यान से देखो। तो इसमें जिसका अनंत यानी कि अनेक हल होगा तो इसका क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी ई ऑप्शन में देखो तो कहीं है क्या, हाँ बच्चों है यहाँ 25 में, यानी इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 25 नंबर का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा, गारंटी के साथ कर रहे हैं बच्चों, बहुत ईजी हो, तेजी के साथ सोल्व कर रहे हैं बच्चों, इसीलिए अच्छा से समझिएगा और आगे और भी क्वेश्चन को देखते चलिए। ठीक है, अंत तक वीडियो को देखिएगा और प्लीज़ अगर समझ आए वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कीजिएगा, कमेंट भी करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सभी एनर्जी के साथ पूरा बच्चों देखना है। ठीक है, एनर्जी के साथ पूरा लगा दो एनर्जी पढ़ने में। ठीक है बच्चों, यानी कि टाइम बहुत कम रह गया है मैट्रिक एग्जाम देने का। यदि समीकरण
x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1 का अद्वितीय फिर कह दिया है तो फिर क्या कहेगा, बराबर को काट छाट के कटनी छटनी कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों, कितना ईजी वे में सोल्व किया है, इसको अच्छा से समझिएगा बच्चों। क्या किया समीकरण क्वेश्चन में से एक उतार दिए, समीकरण 2 उतार दिए। देखिए A1 बटा A2 तो 1 है बटा 3 न बराबर B1 बटा B2 का मान -2 और न बराबर क्या B2 का मान क्या हो गया, के हो गया, बराबर C1 का मान क्या हो गया 3 और ये C2 का मान क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 1 बटा 3 न बराबर -2 बटा के हो जाएगा। अब गुना करो तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो मतलब 1 में के से गुना करेंगे तो के हो जाएगा, 3 में 2 से गुना 3 दूना -6 हो गया, ये के हो गया। फिर एक बार और रख लेते हैं इसको, क्या करें -2 बटा के बराबर 3 रख दिए। अब फिर क्या किए 3 में 1 से गुना करेंगे तो के से 3 में गुना करेंगे तो 3 के और ना बराबर 2 में -2 के बराबर क्या हो जाएगा -2 बटा 3। दोनों आंसर सही है, बट इस दोनों में देखना है कि कौन सा आंसर दिया हुआ है। तो देखो तो बच्चों 26 में के बराबर -6 है, इसीलिए इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट हो जाएगा। 26 का बी इज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 एकमात्र हल है। जो x के जगह पर बच्चों देखो यहाँ पे तो कितना ईजी किताब, एक x के जगह पर 1 रखना है, y के जगह पर -1 रखना है। कब क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, 2018 में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर 27 नंबर क्वेश्चन को किस तरह देखिए बनाते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए 27 क्या किए, समीकरण 1 उतार दिए, समीकरण 2 उतार दिए। x बराबर 1 और y बराबर -1 रखना है। तो क्या किए समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या किए x और y का मान रखे हैं। तो देखो यहाँ पे x का मान 1 रख दिए, x का मान y का मान -1 रख दिए। यहाँ के 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो +1 हो जाएगा, अब -3 के 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 को 1 को 3 3 में से 3 घटा के 0 हो जाएगा। तो हमको तो के का मान बच्चों चाहिए, तो क्या किए हैं फिर यहाँ पे रख दिए हैं समीकरण 2 में x तथा y का मान रखने पर। तब क्या करेंगे समीकरण ए, तो देखो 2k x माइनस प्लस क्या हो जाएगा 7y माइनस 5 बराबर 0 रख दिए, क्योंकि समीकरण जो कहते हैं उतार दिए। और 2k x की जगह पर 1 और प्लस 7 इंटू के y की जगह पर -1 और -5 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो 2k में 1 से गुना करें, 2k माइनस 7 प्लस 7 में 1 से गुना करेंगे -7 और 5 -5 के 5 बराबर 0 के 0, 2k 7 5 -12 बराबर 0। अब के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 12 है माइनस में 12 है तो इधर जाएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा, गुना में तो भाग में आ गया। अब कटा दिए 6 दूना 12, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का 6 आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है 6। अच्छा जो को बच्चों यहाँ सी इज राइट हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है कि 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर में निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। इसको भी x और y का मान निकाल लेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ध्यान क्या किए समीकरण हिसाब में से 1 और समीकरण 2 को उतार लिए, विलोपन विधि से हल किए। कौन विधि से हल किए बच्चों, विलोपन विधि से। तो x माइनस 2y बराबर 0 समीकरण 1, इसके बाद में 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 2। अब क्या किए 3 से ऊपर गुना किया, 1 से नीचे गुना किया, गुना करेंगे तो 3 में 1 से गुना 3x और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना -6y बराबर 0। 1 में गुना करेंगे तो 1 से जो कहते हैं उतर जाएगा बच्चों। अब चिन्ह चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस प्लस प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो नीचे भी माइनस हो जाएगा, ऊपर प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कट गया। अब देखिएगा 6 4 -10 हो गया, माइनस यहाँ पे 10 हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा 10 बराबर 1, यानी कि y का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो y का मान निकल गया। तो अब क्या करेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में तो क्या किए हैं समीकरण 1 को उतार दिए, x माइनस 2y बराबर 0। तो क्या किए x माइनस 2 और y का मान 1 आई बराबर 0। अब क्या हो जाएगा x का x माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 बराबर 0। x बराबर देखो तो क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और y का मान कितना निकाले बच्चों वो +1। तो 2x बराबर 2 y बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखते हैं 28 का राइट आंसर कौन सा है। 28 का x बराबर 2 और y बराबर 1, यानी कि ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या करें, यदि 2k - 1 एक मान दे दिया है और के समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल होगा तो के का मान निकालना है। कौन चीज़ का मान निकालना है, के का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, के का मान निकालना है। चलो बच्चों देखते हैं। ठीक है,
यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत ईजी है। देखो जो दे रहा है ना कि 2k माइनस 1, इसको पता है x बराबर मान लो, ठीक है, और ये y का मान दिया है। ध्यान से समझना, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर दे दिया, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो x बराबर 2k माइनस 1 ले लिया, y बराबर k लिख लिए। अब क्या किए, समीकरण जिस तरह है उस तरह उतार दिए। अब क्या करेंगे, इसमें मान को पुट करेंगे, ठीक है, रखेंगे। अब देखो 10 का 10 इंटू x के जगह पर 2k माइनस 1 माइनस 9 का 9 y की जगह पर k बराबर 12 हो जाएगा। अब देखो 10 दूना 20k माइनस, यानी कि 10 से फिर 1 में गुना करेंगे तो माइनस 10 बराबर माइनस, देखो माइनस 10 9 में k से गुना करेंगे तो माइनस 9k बराबर 12 के 12 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा 12 प्लस 20 को k माइनस 9 को, तब 20 में से 9 घटेगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, 11k हो जाएगा। अब बराबर, अब 12 के 12 माइनस में है तो इधर चला जाएगा तो प्लस में 10 हो जाएगा। तो 11k का 11k, अब 12 को 10 को कितना हो जाएगा, 22 को हो जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 22 बटा 11, 11 दूना 22, यानी k का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। देखते हैं 29 का राइट आंसर 2, यानी कि राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसका राइट आंसर 29 का 2 हो गया। चलिए बच्चों, इसी तरह हमारे वीडियो को समझ आए और उसके बाद में मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, रखिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का हल होगा। इसका कैसा हल होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। क्या किए, समीकरण उस मिसा में समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख दिए, ठीक है। ये देखो, ये 1 का मान 1 है और ये 2 का मान क्या है, 3 है, बराबर। उसके बाद में कहने का मतलब b1 का मान 2 है और b2 का मान 12 है। उस तरह c1 का मान 5 है और c2 का मान 10 है। कटाएंगे तो 6, कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1/3 ना बराबर 1/6 है, ना बराबर 1/6 और ना बराबर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका एक हल होगा, क्योंकि इसलिए एक हल होगा क्योंकि देख लो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, a1/a2 ना बराबर b1/b2 है। तो इसे प्रतिच्छेदी करते हुए रेखा है, ग्राफी रेखा होगा, इसका केवल एक हल होगा और रोधी होगा, इसीलिए तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल एक हल होगा, ए इज राइट हो जाएगा। प्लीज़ बच्चों, आज हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके पार्ट 2 में ऑल क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे बच्चों। उम्मीद है कि आप सभी सबको देखिएगा अच्छा से, ठीक है बच्चों। अगर समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम वीडियो प्रत्येक चैप्टर का अपलोड कर देंगे। इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए बच्चों, बहुत कम समय रह गया है, जितना हो सके उतना जोर लगा दीजिए, ठीक है बच्चों। इसीलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पे यानी कहने का मतलब एंड करते हैं। प्लीज़ बच्चों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आज हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।